नमस्कार, मैं पंडित हरी शर्मा आपका YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज जिस विषय में हम बात करने वाले हैं वो विषय है सेवन्थ हाउस का जो लॉर्ड है वो जिस नक्षत्र में जाएगा, सेवन्थ हाउस के लॉर्ड के नक्षत्र के हिसाब से आज हम देखेंगे कि जो हमारा स्पाउस होगा या हमारा जो लाइफ पार्टनर होगा वो कैसा देखने में होगा, उसकी ट्रेड्स क्या होंगे, उसके गुण अवगुण या दोष क्या क्या होंगे, वो आज हम देखेंगे। और उसी नक्षत्र के हिसाब से आज हम उसका प्रोफेशन या कैरियर क्या होगा, वो क्या काम करता होगा, क्या उसका प्रोफेशन है, वो सब भी आज देखेंगे। उसकी जॉब प्रोफाइल क्या होगी, वो सारा आज नक्षत्रों से डिकोड होगा। तो टॉपिक जो है वो है सेवन्थ हाउस का लॉर्ड जिस नक्षत्र में बैठा होगा उससे हमें मालूम होगा कि हमारा पार्टनर कैसा होने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वही रिक्वेस्ट रहेगी कि जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और एक बेल आइकन है उसे प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए मुड़ते हैं विषय की ओर। अगर आपका सेवेंथ हाउस का लॉर्ड, इफ द लॉर्ड ऑफ द सेवेंथ हाउस गोज इनटू द नक्षत्र ऑफ द अश्विनी नक्षत्र में अगर वो चला जाता है, विच इज द फर्स्ट नक्षत्र ऑफ द ज़ोडिएक, जिसका स्वामी केतु है, तो वहां पर आपका स्पाउस कैसा होगा उसको आज हम समझ लेते हैं। पहले तो आप ये समझिए, this nakshatra is the head of the all nakshatra, so your spouse or your partner will have a tendency to reach on time. He will be quick, he have a fast quickness in his body, he will accomplish all his tasks on time or rather before time. Speed is the main criteria for him. He will be straightforward, which means he will talk no nonsense, he will talk to the points. वो पॉइंट की बात करेगा, जितनी जो बात बोलने की वही बात बोलेगा आपको। ही विल बी इम्पल्सिव होगा और ही विल टर्न हिज थॉट्स इनटू एक्शंस, कि वो उस पर सोचता ही नहीं रहेगा, वो जो उसने सोच लिया उस पर एकदम काम करने वाला होगा। रैशनेस होगी उसके बिहेवियर में और उसकी कॉम्प्रीहेंशंस बहुत क्विक होगी, मतलब बहुत जल्दी सीख लेगा, एबिलिटी उसकी बहुत फास्ट होती है। और आपका पार्टनर की जो अपीयरेंस होगी बहुत यूथफुल सी रहेगी, यंग दिखेगा, लुकिंग यंग बहुत लंबे समय तक, क्योंकि उनकी एथलेटिक बिल्ड रहती है। ठीक है, चार्मिंग फेस होगा, इनोसेंट लुक्स होंगी, बच्चे की जैसी चाइल्डिश लुक्स, चार्मिंग, एलिगेंट एंड एक्स्ट्रावेंट नेचर, इस टाइप की वो नेचर उनकी देखने को मिलेगी। और ही विल बी वेरी एडवेंचरस पर्सन, एडवेंचर का बहुत ज़्यादा शौक होगा, विच मीन्स ही विल सर्च फॉर अननोन प्लेसेस, कहीं दूर जाना है, ऐसे प्लेसेस जो अभी तक किसी ने खोजे नहीं है, वो उसके अंदर एक जिज्ञासा से रहेगी आपके पार्टनर के मन में। अगर आपका सेवेंथ लॉर्ड जो है वो अश्विनी नक्षत्र में होगा, ही विल बी करेजियस, फियरलेस, लाइट हार्टेड, एंड यू नो ही विल बी कॉन्स्टेंटली ऑन द मूव। हमेशा कुछ ना कुछ उसके दिमाग में चल रहा है, वो बस उधर उठा पटक चली हुई है उसके। ही विल बी वेरी हेल्पफुल नेचर, एंड यू नो दीज काइंड ऑफ पीपल्स आर मेनली हीलर्स। कुछ हीलिंग का काम होगा, सम हीलिंग इज इन्वॉल्व इन देयर प्रोफेशन, right? Or they have the independent spirits, like you know, like the horses which are very difficult to tame, जिनको टेम करना बहुत मुश्किल है, वो इंडिपेंडेंट स्पिरिट होगी जो एरीज में होगा आपका। अगर सेवेंथ लॉर्ड एरीज आपका अश्विनी नक्षत्र में होगा, और दे हैव अ टेंडेंसी टू फील यूनिक, मतलब सब अपने को सबसे अलग दिखने की टेंडेंसी होगी। तो इसीलिए दे विल कैच अप न्यू ट्रेंड्स, जो भी हैपनिंग हो रही है उसको सबसे पहले वो ले लेते हैं। वो विच इज़ फैशन इज इन आउट, उनको सब पता होगा, वो सबसे पहले उसको अपने उसमें ढाल लेंगे। और वो ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड हो सकता है, और बहुत कम खाते हैं, दे आर मॉडरेट ईटर्स। ये आपका स्पाउस की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। और अगर हम उनके प्रोफेशन को देख लें तो उनका प्रोफेशन हो सकता है ही विल बी फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग साइड, और लॉ इन्फोर्समेंट हो गया, लॉ इन्फोर्समेंट में आपके पास आर्मी हो गया, पुलिस हो गया, पैरामिलिट्रीज हो गए। ठीक है, ही विल बी स्टंट मैन, क्योंकि एडवेंचर पसंद होगा। दिस नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र इज रिलेटेड टू हॉर्सेस, सो ही विल बी अ जॉकी, हॉर्स ट्रेनर्स, दे आर गुड काउंसलर्स। ही विल बी अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट आल्सो, सर्जन हो सकता है, हीलर्स मैंने आपको बताया, थेरेपिस्ट हो सकता है, हर्बोलॉजिस्ट हो सकता है, हर्ब से रिलेटेड काम करने वाला, क्योंकि अश्विनी कुमार आर द हीलर्स ऑफ द गॉड। तो हर्ब्स का नॉलेज उनको मालूम है, आयुर्वेदा का नॉलेज है, गार्डनिंग से इन्वॉल्व हो सकता है। यू नो दीज काइंड ऑफ पीपल गिव होप टू अदर्स, दूसरों को सांत्वना देना या मोटिवेट करना, इस तरह के जो आपका स्पाउस होगा उसकी नेचर होगी। सो रिमेंबर योर स्पाउस एज अ हॉर्स। So this is the traits of the
seventh lord goes in the Ashwini nakshatra, and when the seventh lord goes to the Bharani nakshatra, which is the second nakshatra, उसका रूलर होता है शुक्र, और इस भरणी नक्षत्र को कहा जाता है इट्स अ स्टार ऑफ द रिस्ट्रेंट, मतलब यहाँ थोड़ा संयम रखना पड़ता है, रुकावटें हैं यहाँ पर। बट यहाँ पर आपके पार्टनर में होगा ना, ही विल वेरी स्ट्रॉन्ग सेंसुअल पर्सन, उसके पास बहुत डिजायर्स होंगे, एंड ही विल लिव इन एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम में रहने की आदत होगी, और ही विल स्विंग इन पोलर ऑपोजिट्स, कभी वो विजडम की बात करेगा, कभी बिल्कुल नेवेट हो जाएगा, मतलब भुंदू की तरह बात करेगा, कभी लाइफ की बात करता है, कभी डेथ की बात करेगा, मतलब ही विल स्विंग इन पोलर ऑपोजिट एंड्स। और ही विल बी वेरी चाइल्ड लाइक, ईगर होगा, मतलब उसको सीखने का नया नया शौक होगा, कुछ नई चीज़ सीखनी है। ही विल बी वेरी इनोसेंट, और ही विल फॉलो द इंस्टिंक्ट्स देन रीजन, वो इंस्टिंक्ट को फॉलो करने वाला होगा, रीजन पे बात नहीं सोचेगा। हेल्थ, गुड हेल्थ होगी उसकी यहाँ पर, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स को हेल्प करना हो गया, फैमिली मेंबर्स को हेल्प करना, ये उसकी एक टेंडेंसी है, बेसिक टेंडेंसी होगी उसकी। प्रोएक्टिव होगा, लीडरशिप क्वालिटीज यहाँ डेवलप करवाएगा शुक्र का जो ये नक्षत्र है। करिज्मेटिक होगा आपका पार्टनर, अच्छा उसको इन्वेस्टिगेटिव नेचर होगी, तो ऑकल्ट स्टडीज की तरफ उसका मन लग सकता है या सोचता होगा उस बारे में। और ही विल गेन सक्सेस टू राइटिंग और पब्लिशिंग, यहाँ पे उसको ये यहाँ से वो गेन करेगा इस तरह से उसकी, अगर वो इसको फॉलो करता है। और यू मस्ट रिमेंबर दिस, इट इज द मोस्ट सेंसुअल नक्षत्र ऑफ द ज़ोडिएक, सबसे ज्यादा सेंसुअस नक्षत्र है ज़ोडिएक का। सो दे इजीली फॉल प्रे टू ऑपोजिट सेक्स। अगर आप सिगमंड फ्रॉइड को याद करें, साइकोएनालिस्ट जिसने सेक्स के बारे में बहुत कुछ लिखा है, तो ही इज अ प्रोमिनेंट भरणी नक्षत्र। एंड योर पार्टनर विल हैव अ एक्सप्रेसिव आईज, मीडियम साइज लिप्स होंगे उसके, ही विल बी अ बैलेंस्ड पर्सन, बट ही विल हैव इश्यूज विद एंगर्स एंड प्राइड, उसको घमंड का ये थोड़ा सा रहेगा। एंड ही विल हैव समटाइम्स ही विल हैव अ मिलिटेंट काइंड ऑफ नेचर। एज आई हैव टोल्ड यू, इट्स द मोस्ट सेंसुअल नक्षत्र, सो इट प्रमोट्स सेक्स इन वन वे और अनदर वे, राइट। सो द कैरियर्स इन्वॉल्व विद भरणी नक्षत्र इज, अगर आपका स्पाउस का भरणी नक्षत्र होगा तो उसका कैरियर आपको इस तरह से देखने को मिल सकता है। ही विल बी पब्लिशर, राइटर, फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री से इन्वॉल्व हो सकता है, बेबी सीटर हो सकता है, नैनीज हो गया, आपकी वाइफ को अगर आप देख रहे हैं तो, टीचर हो सकता है, चिल्ड्रन टॉय इंडस्ट्री जो है वहाँ पर काम करने वाला कोई हो सकता है, गिनोकोलॉजिस्ट हो सकता है, मिडवाइफ्स हैं आपके, मिडवाइफ्स को भी इससे देखा जाता है, जियोफिजिस्ट हैं जो अर्थ के अंदर जो भी काम होता है उसके बारे में उसको नॉलेज होगी, उससे काम करता होगा, होटलियर्स हो गया, डिटेक्टिव्स हो गए, कॉफिन मेकर्स, क्योंकि यम का नक्षत्र है तो कॉफिन मेकर्स इंडस्ट्री में हो सकता है वो, ठीक है। फर्टिलिटी क्लिनिक्स की यहाँ बात हो सकती है, वहाँ पे काम करता हो, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है, और ही विल बी इन्वॉल्व विथ फिल्म, फोटोग्राफी इंडस्ट्री ऑल्सो, बायोलॉजिस्ट हो सकता है, सीड एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री से हो सकता है, मतलब उसका ऑल्सो हिज प्रोफेशन विल बी समथिंग एक्सोटिक लाइक ऑकल्ट, तंत्रिज्म। सो दिस इज द थिंग्स, तो यू हैव टू रिमेंबर द एलिफेंट एज अ सिंबल फॉर दिस नक्षत्र, कि आप एलिफेंट का ध्यान कीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा आपके स्पाउस में क्या क्या क्वालिटीज हो सकती हैं। और जब वही आपका 7th हाउस का लॉर्ड कृतिका नक्षत्र में चला जाता है, विच इज रूल्ड बाय द सन, तो यहाँ पर ही विल बी लाइक अ स्पिरिचुअल वॉरियर, जो आपका स्पाउस होगा ही विल बी अ स्पिरिचुअल वॉरियर। कृतिका मीन्स क्रिटिक्स, सो ही विल बी क्रिटिकल पर्सन, ही विल क्रिटिसाइजिंग एंड फॉल्ट फाइंडिंग पर्सन, फॉल्ट निकालेगा, दोष निकालेगा आप में या किसी लोगों में। सो ही विल नॉट टॉलरेट इम्परफेक्शन, उसको परफेक्शन चाहिए, वो किसी भी रूप में जो इम्परफेक्शन को टॉलरेट नहीं करेगा। और उसको ही विल हैव अ टेंडेंसी, ही और शी विल हैव अ टेंडेंसी टू गो टू द रूट कॉज ऑफ द थिंग्स, वो जड़ तक जाएगा, उसकी तहकीकात लास्ट तक करेगा। And he will not have a tendency to beat about the bush. He will be straightforward person, right? He will have a cutting or blunt nature. मुंह से बोल देगा, सामने वाले को अच्छा लगे बुरा लगे बस बोल देना है। Extreme temper होगा उसका। And he will support others in society. सब दूसरों को मदद करने के लिए करेगा। And there will be certain transformation, ups and down in his or her life. उसकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होंगे। कृतिका नक्षत्र में अगर आपका 7th हाउस का लॉर्ड होगा तो आपके पार्टनर्स की लाइफ में सडन अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे। ही विल बी डिसिप्लिन लाइक अ सन, क्योंकि सन का नक्षत्र है, टाइम से आना टाइम से जाना वो पसंद करेगा ज़्यादा, लीडरशिप क्वालिटीज़ होगी। ही विल हैव अ नीड फॉर सेक्लूजन में रहने की उसको आदत होगी,
और उसको ही विल हैव अ गिफ्ट ऑफ म्यूजिक, डांस, ड्रामा, राइट, दिस काइंड ऑफ थिंग्स इज देयर। और उसकी एंग्री टेम्परामेंट हो सकता है, ही विल बी डिग्निफाइड, प्राउड पर्सनैलिटी होगी उसकी, क्योंकि सन का नक्षत्र है। ही विल बी स्किलफुल, वेल्दी, और यहां पर उसको बहुत भूख लगेगी, स्ट्रॉन्ग एपिटाइट होगी, और माइंड विल बी वेवरिंग और फ्लक्चुएटिंग काइंड ऑफ माइंड होगा उसका। और कैरियर जो होगा आपके स्पाउस का, कृतिका नक्षत्र में 7th लॉर्ड है, तो वो मेनली ऐसे लोग क्रिटिक्स होते हैं, एजुकेटर्स होंगे, या यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स है आपके, यूनिवर्सिटी से कोई प्रोफेशन है आपका। कृतिका मीन्स कट, टू कट समथिंग, तो स्पोर्ट्समैन हो सकता है, तलवार बनाने वाले या स्पोर्ट्समैन हो गए, लॉयर्स हो गया, जजेस हो गया, फायर फाइटर्स भी इसी प्रोफेशन से देखे जाते हैं, मिलिट्री पर्सन हो सकता है, गोल्ड स्मिथ हो सकता है आपका पार्टनर, और रिहेबिलिटेशन सेंटर जहाँ पे जैसे ड्रग से रिलेटेड कोई है, या स्मोकिंग है, या अल्कोहलिज्म से है, ठीक है, वहाँ पर वो वहाँ से उसका प्रोफेशन हो सकता है, सेल्फ इंप्रूवमेंट का कोई काम है वहाँ से हो सकता है। और जो फायर और सन की वर्शिपिंग जो कल्ट है, ज़्यूस हो गया, तो वो फायर और सन को जो वर्शिप करते हैं, वो उसका प्रोफेशन या उसका वो वहाँ से कुछ हो सकता है। फॉस्टर होम्स हो गया, ऑर्फनेज हाउसेस हो गया, तो वहाँ से उसका कोई ना कोई संबंध हो सकता है। और अगर आप इसको देखना है तो इसमें एनिमल्स को, आप शीप को और गोट को देखिए, तो आपको अपने पार्टनर्स के बारे में पता लग जाएगा। उसके बाद अगर आपका 7th हाउस का लॉर्ड रोहिणी नक्षत्र में हो, 4th नक्षत्र में हो, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है, तो यहां पे क्या होगा, यू नो दिस प्योर एनर्जी कंडेंसेस टू फॉर्म एटम्स एंड मॉलिक्यूल। जो हमारे पास प्योर एनर्जी शुरू में थी वो ही कंडेंस हुई, और जो बाद में एटम्स और मॉलिक्यूल्स का रूप लिया, जिसको कि E=mc², जो फॉर्मूला बनाया था आइंस्टाइन ने, E=mc², विच मीन्स एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मास। और वही चीज थी, वो असल में ब्रह्मा जी के पास वो पावर थी। ब्रह्मा गॉट दिस पावर टू कन्वर्ट एनर्जी टू मास, विच इज अ टेंजिबल मैटर। जो आज दिख रहा है मास, वो टेंजिबल मैटर फर्स्ट टाइम ब्रह्मा जी ने किया था। तो ये बहुत प्रोडक्टिव नेचर है इसकी, इस नक्षत्र की। तो आपका स्पाउस बहुत प्रोडक्टिव होगा। सिविलाइजेशन ग्रोथ इसी नक्षत्र पे हुई है। और ही विल बी कनेक्टेड टू द प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू नेचर। नेचर से जो भी प्रोडक्ट होंगे उससे वो उसका कुछ ना कुछ रिलेशन रहेगा। फिर चाहे वो हो सकता है वो केमिकल से हो, इंडस्ट्री से हो, अगर वो अफ्लिक्टेड होगा केमिकल इंडस्ट्री से हो सकता है, सिंथेटिक या मैन मेड जो प्रोडक्ट है वो वहाँ से भी उसका कुछ ना कुछ रिलेशनशिप्स हो सकता है, अगर आपका 7th हाउस का लॉर्ड रोहिणी नक्षत्र में है। और रोहिणी नक्षत्र का जो डेटी है वो ब्रह्मा जी है। और अगर आपने अपने रोहिणी नक्षत्र को समझना है तो यू शुड रिमेंबर द लॉर्ड श्री कृष्णा। ठीक है, वहां पे आपको उनको सारे ट्रेड समझ में आ जाएंगे। अट्रैक्टिव और मैग्नेटिक आईज होती हैं आपके पार्टनर की, करिज्मेटिक लीडरशिप क्वालिटीज हो गया, ही विल बी वेल्थी, अमीर होगा, पोलाइट होगा। और रोहिणी शब्द जो है वो इंग्लिश के जो वर्ड्स है, रोमियो हो गया या रोमांटिक हो गया, ये वर्ड वहीं से लिए गए हैं, धातु संस्कृत की वही है रोहिणी। तो ही विल बी रोमांटिक पर्सन, योर पार्टनर विल बी रोमांटिक पर्सन, सेंसुअल नेचर होगी, ही विल बी इंडल्जेंट काइंड ऑफ पर्सन। और हीज अपीयरेंसेस विल बी वेरी लवली, दिखने में बहुत अच्छा होगा। एंड ही विल हैव अ गिफ्ट ऑफ म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा। एंड ही विल सक्सेस इन पॉलिटिक्स आल्सो। ही विल अचीव फेम थ्रू पॉलिटिक्स, ही विल बी वेल्थी, ही विल बी सेंसुअल आर्टिस्ट। तो मैंने कहा कि यू शुड रिमेंबर लॉर्ड श्री कृष्णा व्हेन यू टॉक अबाउट दिस रोहिणी नक्षत्र। सो कैरियर्स कौन से इन्वॉल्व होंगे आपके जो स्पाउस के, वो हो सकता है फार्मिंग से रिलेटेड हो, एग्रीकल्चरिस्ट प्रोफेशन हो सकता है, which involves growing, processing and handling of food and food processing industry। फूड को किसी न रूप से जो प्रोसेसिंग की जाती है, जैसे जैसे आपके पास कॉर्न्स है तो उसके कॉर्नफ्लेक्स बनते हैं, तो दैट इज़ अ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। ग्रेप्स हैं या और चीज़ है तो उसके बाद उसको चाहे पिकल्स बन रहे हैं या आपके सॉसेस बन रहे हैं या जूसेस बन रहे हैं, दैट इज़ अ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो वहाँ से कुछ उसका रिलेशन हो सकता है। बॉटनिस्ट हो सकता है, आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस हो सकता है, फैशन और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री से भी उसका कोई संबंध हो सकता है, ब्यूटिशियंस हो सकता है, जेमस्टोन से रिलेटेड हो सकता है, इंटीरियर डेकोरेटर्स हो सकता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन से उसका काम जरूर होगा, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र का जो सिंबल है काठ है, तो आपके पार्टनर का जो होगा ट्रांसपोर्टेशन से कोई ना कोई संबंध जरूर होगा। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हो गया, टूरिज्म से होगा, रेस्टोरेंट हो गया, होटल बिजनेस उसका हो सकता है, राइट। मॉडल वो हो सकता है, मॉडलिंग से जो लोग जुड़े हैं वो जो स्पाउस विल बी अ मॉडल। और अगर आप इस नक्षत्र को बारे में ज़्यादा समझना है तो यू शुड रिमेंबर अबाउट द कोबरा, द स्नेक कोबरा, विच इज़ द मोस्ट सेक्सुअली अडेप्ट स्पीशीज। तो यहाँ से आपके पार्टनर्स के बारे में ये पता चलेगा।
और जब आपका 7th हाउस का लॉर्ड मृगशिर नक्षत्र में होगा, वो जो कि मंगल का नक्षत्र है, तो जो मृगशिर नक्षत्र है विच इज समथिंग रिलेटेड टू सर्चिंग, कुछ सर्च है वहां पर, और वेयर देयर इज अ बिगिनिंग ऑफ सर्च, वहां से शुरुआत है सर्च की। सर्च किस डायरेक्शन में वो मालूम नहीं है, बट देयर इज अ बिगिनिंग ऑफ सर्च। और यहाँ पे मंगल का नक्षत्र है, तो मार्टी एनर्जी है इसके पास, आपके जो स्पाउस होगा उसके पास मार्टी एनर्जी होगी। 7th हाउस का जो आपका, अगर 7th हाउस का लॉर्ड अगर आपका मृगशिर नक्षत्र में होगा, ठीक है। और यहाँ पर इसका जो डीटी होगा वो मून होता है मृगशिर नक्षत्र का। तो लाइक पार्वती इज सर्चिंग फॉर हिज स्पाउस, जैसे पार्वती अपने स्पाउस को सर्च कर रही थी, तो वैसा एक सर्चिंग यहाँ रहती है, आपके पार्टनर में वैसी रहेगी। डियर लाइक क्वालिटीज होंगी, हिरन जैसे उसके गले में जो है वो कस्तूरी है लेकिन वो फिर भी घूम रहा है, तो वो आपके स्पाउस में वो सब क्वालिटीज देखी जा सकती है। या फिर डेजर्ट में कोई चेजिंग हो रही है मैरिज की, कि आपको वहाँ मैरिज दिख रहा है तो उसको चेज कर रहे हैं, तो वो चीज़ें वहाँ आपके पार्टनर में हो सकती है। फिकल माइंडेड होगा, इनकॉन्सिस्टेंट होगा, टिकेगा नहीं एक जगह पे, सुपरफिशियल बातें करेगा, ठीक है। और उसको यहाँ पर वो कोई काम को कंप्लीट ही नहीं कर पाएगा, सो दे शुड फोकस टू फिनिश देयर एक्ट फर्स्ट। जो पहला काम लिया उसको एकदम खत्म करें, तो वो आपके स्पाउस को आप समझाएं कि ये चीज़ आपको करनी होगी, अदरवाइज वो कोई भी काम में टिक नहीं पाएगा। आपका स्पाउस थिनली बिल्ट होगा, यूथफुल अपीयरेंसेस होगी उसकी, और डेलिकेट फीचर्स होंगे, स्माइली होगा, जोविल एंड लाइट हार्टेड उसकी पर्सनैलिटी होगी, रेस्टलेस टाइप होगा, कहीं टिकेगा ही नहीं, और माइंड जो है वो रोमिंग है उसकी, घूम रहा है माइंड हर वक्त, डे ड्रीमिंग कर रहा है, चार्मिंग होगा, इंथ्यूजियास्टिक होगा, ठीक है। एंड उसको जो लव होगा वो आपको लोगों के प्रति प्रेम रहेगा, ही लव्स पीपल, और he or she would have a good conversational abilities, बहुत अच्छा जो है वो संचार कर पाएंगे। सो एडवाइजरी रोल वो ले सकते हैं, टॉकिंग का काम वो कर सकते हैं, सिंगिंग वो कर सकते हैं, पोइट वो कर सकते हैं, ठीक है। और जो है ना ब्यूटी होगी उसके पास, चाहे वो स्पोकन वर्ड्स में है चाहे रिटन फॉर्म में, कम्युनिकेशन जो भी है उसमें ही विल हैव अ ब्यूटी इन बोथ स्पोकन रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, और यू कैन से ही विल बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। और दीज पीपल्स आर नेचुरल स्टायरिस्ट, सटायर करने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। मृगशिर नक्षत्र में अगर आपका 7th हाउस का लॉर्ड होगा तो आपका जो स्पाउस होगा ही विल बी वेरी स्टायरिस्ट पर्सन, ही विल बी नेचुरल स्टायरिस्ट, ही विल हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ह्यूमर, बहुत ह्यूमर उसका बहुत स्ट्रांग होगा। और दीज काइंड ऑफ पीपल दे डोंट लाइक कन्फ्रंटेशंस, सो विल बी कॉशियस रिगार्डिंग whom they will mingle with। तो मतलब सबसे कन्फ्रंटेशन की टेंडेंसी नहीं होती है इन इस नक्षत्र वालों की, तो जिससे भी मिलना है बहुत सोच समझ के मिलेंगे। और आपका जो स्पाउस होगा उसका कैरियर हो सकता है, ही विल बी आर्टिस्ट हो सकता है, सिंगर्स हो सकता है, म्यूजिशियंस हो सकता है, पेंटर्स हो गया, पोइट्स हो गए, लिंग्विस्टिक्स हो गए, रोमांटिक नॉवलिस्ट होगा, थिंकर्स हो सकता है, टेक्सटाइल या गारमेंट इंडस्ट्री से उसका प्रोफेशन हो सकता है, डीलर्स इन अर्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स कोई है तो वहाँ उसका प्रोफेशन हो सकता है, फैशन डिज़ाइनर्स हो सकता है, ट्रेंड सेटर्स हो सकता है, मैप मेकर्स हो सकता है, क्योंकि मृगशिर नक्षत्र इज समथिंग रिलेटेड टू सर्चिंग, सो ही विल बी मैप मेकर्स और नेविगेशनल टूल्स बनाता हो, ट्रैवलर होगा, एक्सप्लोरर हो सकता है, ठीक है, रियल इस्टेट डेवलपर हो सकता है, एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, ट्रैवल एजेंट हो सकता है, बिकॉज द डेटी इज द मून, सो ट्रेवलिंग इज मस्ट बी देयर। तो इसको अगर आपने समझना है तो आपको सरपेंट एनर्जी को याद करना पड़ेगा, तो आपको मृगशिर नक्षत्र समझ में आ जाएगा। वही अगर आपका 7th हाउस का लॉर्ड अगर आर्द्रा मतलब राहु के नक्षत्र में होगा, तो जो आपके स्पाउस होगा उसकी क्वालिटीज होगी, क्योंकि इसका जो डीटी है वो रुद्र है, और यहाँ आपको जैसे फीमेल डॉग है उसको याद कर लें तो आपको अपने स्पाउस की क्वालिटीज काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगी कि योर स्पाउस विल हैव अ लार्ज फेस, कर्ली हेयर हो सकते हैं, और उसके जो एक्सप्रेशंस होंगे वो सूलन होंगे, मतलब मुंह फूला हुआ सा होगा, एंड हिज आईज आर पियर्सिंग क्वालिटीज होंगी उसकी आंखों की, विच इज ग्रोइंग रेड विद एंगर, जब गुस्सा आएगा तो लाल हो जाएंगे वो, ठीक है। ही विल बी लाइक अ मैड और एब्सेंट माइंडेड प्रोफेसर्स होते हैं यूनिवर्सिटी में, उस टाइप की उसकी पर्सनैलिटी देखने को मिल सकती है ड्यू टू राहु। इंटेलिजेंट होगा, स्पीच वेरी क्राफ्टी होगी, मतलब बहुत मसाला लगा के बात करेगा, फिकल माइंडेड हो सकता है, he will have a thirst for knowledge, and there is one more thing, there will be lot of storms in his life because it's आर्द्रा नक्षत्र, तो आपके स्पाउस की लाइफ में बहुत स्टॉर्म्स आए होंगे, he will be curious minded person, और उनकी लाइफ में जो डिले मैरिज डिलेड होती है,
ही वुड बी ए ग्रेट कम्युनिकेटर, ओरेटर और एंटी सोशल पर्सन. हिज मेंटल स्टेबिलिटी इज नॉट देयर, उसमें मेंटल स्टेबिलिटी नहीं होगी. और ही विल नॉट बी कंसर्न अबाउट मनी, मनी का ज़्यादा शौक नहीं है उसे. और इन लोगों को यूनिवर्सल माइंड टेस्ट देम थ्रू स्टॉर्म्स which occurs in the forms of lot of conditions and situations. मतलब इनकी लाइफ में स्टॉर्म्स बहुत आते हैं. नेचर, यूनिवर्सल नेचर इनको टेस्ट करती है, अलग अलग तरह की स्थितियाँ उत्पन्न करती है इनकी लाइफ में. जो आर्द्रा नक्षत्र होगा आपका 7th हाउस का लॉर्ड, अगर आपका आर्द्रा नक्षत्र में जाएगा तो आपके स्पाउस में ये सब देखने को मिलेगा. और कैरियर समझ लेते हैं तो द कैरियर वुड बी समथिंग रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो सकता है, इलेक्ट्रीशियंस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इंजीनियर होगा, साउंड इंजीनियर हो सकता है, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो सकता है, 3D रियलिटी जो वर्चुअल वर्ल्ड है उसका डेवलपर हो सकता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को डेवलप कर सकता है, सर्जन हो सकता है, राइटर हो सकता है, टीचर हो सकता है, सेल्स पर्सन इज आल्सो इन्वॉल्व विद दिस आर्द्रा नक्षत्र. तो आपके स्पाउस पे ये सब चीज़ें देखने को मिल सकती है. एथलेटिक्स से रिलेटेड उसका कुछ काम हो सकता है. बूचर्स आर आल्सो रिलेटेड टू आर्द्रा नक्षत्र. ड्रग डीलर हो सकता है. जो सेल्स पीपल, जो सेलिंग में लोग हैं, जो यू नो हु आर अडेप्ट इन लाइंग इन डबल टॉक्स, सो वो इस तरह का सेल पर्सन हो सकता है. केमोथेरेपिस्ट हो सकता है, बायोटेक्नोलॉजिस्ट हो सकता है, पॉलिटिशियंस हो सकता है, मैनिपुलेटर किसी भी रूप में हो सकता है, या स्नाइपर्स हैं आपके. वो सब चीज़ें आपके स्पाउस के प्रोफेशन हो सकते हैं. और व्हेन दिस लॉर्ड ऑफ द 7th हाउस गोज टू द पुनर्वसु नक्षत्र विच इज रूल्ड बाय द जुपिटर और गुरु एंड इट्स डिटी इज द अदिति. और यहाँ पर उसके लिए आपको कैट को याद करना पड़ेगा. कैट इज द एनिमल एसोसिएटेड विद द पुनर्वसु नक्षत्र. तो यहाँ पर दिस योर स्पाउस वुड हैव अ नर्चरिंग एंड हारमोनियस एटीट्यूड. वो नर्चरिंग करेगा, हारमोनी उसके पास होगी. और अगर आपने इस नक्षत्र को, इफ यू वांट टू लर्न अबाउट दिस नक्षत्र और अंडरस्टैंड अबाउट द नेचर ऑफ योर स्पाउस, देन यू हैव टू इमेजिन द लॉर्ड रामा, इनकारनेशन ऑफ द विष्णु, हु इज वेरी क्वाइट, पेशेंट, डिवाउट, है ना, adaptability, self understanding. These are the qualities associated with the Lord Rama, and your spouse would be like that. But these people lack foresightedness and they are very attached to homes. वो बहुत ज़्यादा घर से जुड़ा हुआ होगा, and he would be ready to travel if required. ठीक है. और एक चीज़ और होती है, for your spouse everything goes in the to go. Never they always fail in their first attempt. They have to try for twice everything. They have to go for twice, so they will fail in the first attempt. He will be charitable, he or she, intelligent person, poetic person. ठीक है. He will moves a lot, मतलब उसको he will not stay in the one place. Passionate होगा, fun loving बंदा होगा. He would love freedom, उसको अपनी पसंद होगी. Self controlled person would be there. Religiously inclined होगा. He will lead a very simple life. And one thing is sure, there will be trouble in his marriage life. आपके spouse के साथ जो होगा, there will be trouble in your married life. He would have a gift in communication. He would have a good social status. बहुत अच्छा status होगा समाज में उसका. And when we talk about the careers associated with your spouse, then he would be from acting हो गया, drama हो गया, mystics से कोई चीज़ involved है, archery से हो सकता है उसका कोई संबंध हो, which involves shooting of the target. ठीक है. There are high chances that he would be a patriot because most of the patriots are born in the Punarvasu nakshatra. So your spouse would be a patriot person. Astronaut हो सकता है, एयर स्पेस एंड सैटेलाइट से उसका कोई प्रोफेशन हो सकता है, होम मेंटेनेंस सर्विसेज से रिलेटेड कोई रिलेशन हो सकता है. ठीक है. ही वुड बी मॉन्क और गुरु और सम मठ और कहीं भी हो सकता है, इस टाइप से हो सकता है. हिस्टोरियंस होगा. ही विल लव फॉर एंटीक डीलिंग्स. न्यूज़पेपर इंडस्ट्री से रिलेटेड ऐसे लोग हो सकते हैं. रेडियो टेलीफोन इंडस्ट्री से ऐसे लोग हो सकते हैं. होम डिलीवरी जो इंडस्ट्रीज़ है, जैसे आप कुछ भी घर में पहुंचाते हैं, तो वो इंडस्ट्री से वो जुड़ा हुआ हो सकता है. सो दीज आर द थिंग्स विच एसोसिएटेड विद योर स्पाउस व्हेन द लॉर्ड ऑफ द 7th हाउस गोज इनटू द पुनर्वसु नक्षत्र. देन वी टॉक अबाउट द 8th नक्षत्र विच इज पुष्य नक्षत्र. व्हेन द लॉर्ड ऑफ द 7th हाउस गोज इनटू द पुष्य नक्षत्र विच इज रूल्ड बाय द सैटर्न एंड हुज डेटी इज द बृहस्पति. सो पुष्य नक्षत्र जो इज समथिंग रिलेटेड टू नरिश, प्रोवाइडिंग नरिशमेंट. ठीक है. एंड यू नो पुष्य इज द प्लेस वेयर वी फील, वेयर वी रेस्ट सेफली एंड पीसफुली विदाउट एनीथिंग टू फियर अबाउट. तो वो एक ऐसा प्लेस है जहां हम शांति से बैठ सकते हैं. पुष्य वो एक जगह है. तो वो बहुत नर्चरिंग सी क्वालिटी होगी आपके स्पाउस में.
So you know your spouse will be very maternal kind of person. मातृत्व होगा उसमें, helpful होगा, generous होगा, protecting and nourishing qualities होगी. But there is a one peculiar things about this Pushya Nakshatra that he will put on weight very easily. Fleshy थोड़ा सा होगा, features feminine type में होंगे, right? तो prominent chest होगी या breast हो गया, वो उसमें थोड़ा सा देखा जाता है. He would have a round face. Luminous, lustrous skin would be there when this nakshatra, when this lord goes to the Pushya Nakshatra. He would be attached to his mother or motherly figures. Gentle होगा, patient होगा, religious minded होगा, intuitive knowledge बहुत होगी उसके पास, उसका status बहुत अच्छा होगा समाज में. He would have a musical gifts, creative nature उसकी होगी. The career associated with the Pushya Nakshatra is he would be or he or she would be from dairy industry, food and drug industries. ठीक है, पॉलिटिशियंस हो गए, रूलर्स हो गए, अरिस्टोक्रेट्स हो गए, होटलियर्स, रेस्टोरेंट बिजनेस से हो सकता है, जियोलॉजिस्ट हो सकता है, जो अर्थ के डीप में जो कोर में जो कुछ खोज करते हैं, जियोलॉजिस्ट हो सकता है, एक्वेटिक बायोलॉजिस्ट हो सकता है, चाइल्ड केयर से रिलेटेड कुछ उसका बिजनेस हो सकता है, रियल इस्टेट हो सकता है, फार्मर्स हो गए, गार्डनर्स हो गए, प्रीस्ट, गुरु, स्पिरिचुअल टीचर्स, एजुकेशन एक्सपर्ट्स हो गए, म्यूजिशियंस हो गए, मिलिट्री, पुलिस. दीज आर द प्रोफेशंस व्हेन द लॉर्ड ऑफ द 7th हाउस गोज इनटू द पुष्य नक्षत्र. तो ये आपके स्पाउस के जो प्रोफेशन या कैरियर के आयाम हो सकते हैं. एंड व्हेन दिस लॉर्ड ऑफ द 7th हाउस गोज इनटू द अश्लेषा नक्षत्र विच इज द 9th नक्षत्र रूल्ड बाय द मर्करी. तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख लीजिए कि ही वुड बी अ ग्लूटन पर्सन. ही कांट बियर हंगर. खाने का बहुत रहेगा, बस खाना है, मैंने बहुत, उसको भूख बहुत ज़्यादा लगेगी. और दे आर द होल्डर्स ऑफ द जोडेक एंड दे डिसलाइक थ्रोइंग एनीथिंग. कुछ फेंकने का मन ही नहीं करेगा, जो भी है बस भरते रहो घर में, कबाड़ इकट्ठा करने का शौक होगा. एंड दीज पीपल्स हैव एफिनिटी फॉर पॉइजन. जहर की प्रति एफिनिटी होगी. सो देयर प्रोफेशन वुड बी ड्रग्स से रिलेटेड हो गया, फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड उसका हो सकता है, एलोपैथी से हो, एंटीबायोटिक्स से भी डील करता हो. ठीक है. और दे लाइक टू प्ले द मेंटल गेम्स एंड स्ट्रेटजी. उसको, इन लोगों को ना स्ट्रेटजी बनाने का बहुत शौक होता है, दूसरों के साथ गेम्स खेलेगा. एंड दे डिलाइट इन हुडविंकिंग अदर्स. सेडक्टिव नेचर होगा, क्रूअल सा रहेगा और अनग्रेटफुल होते हैं ऐसे लोग. मतलब आपका स्पाउस की इंद्रिय क्वालिटीज देखने को मिल सकती है. And they have a very few children's. Leadership qualities हो सकता है. And they will success in the political field. उसकी नेचर मिस्टिक हो सकती है, इंट्यूटिव राइटिंग हो सकती है. और इन लोगों को दे हैव टू नीड टू वॉच देयर डाइट, बिकॉज ग्लूटन होते हैं, खाने का बहुत ज़्यादा वो रहता है. तो दे नीड टू कंट्रोल देयर डाइट, अदरवाइज दे विल बिकम फैटी. एंड देयर नेचर वुड बी अनप्रिडिक्टेबल. उनका नेचर आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाओगे. डिसेप्टिव लुक्स होंगे उनके, डिसेप्टिव लुक्स. और उनकी जो एक हम लोग समाप्त करना चाहें तो वो है कि लॉक योर डोर एंड मिसट्रस्ट योर नेबर. ये उनकी टेंडेंसी है कि किसी पे विश्वास ही नहीं करना है. ठीक है. और दे आर हाईली प्रोटेक्टिव अबाउट देयर किथ एंड किंग. अपने जो निकट संबंधियों के लिए बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं. और कैट इसका सिंबल है, कैट से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो विच इज़ वेरी सेक्सुअली एग्रेसिव क्रीचर. एंड यहाँ पे फिर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन भी कहीं ना कहीं देखी जा सकती है आपके स्पाउस में. बिजनेस ओरिएंटेड होगा, ग्रीडी हो सकता है, स्टर्बर्न होगा, बट ही वुड बी और शी वुड बी हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स. डिसेप्टिव होगा. और प्रोफेशन की अगर हम बात करें तो प्रोफेशन वुड बी रिलेटेड टू सम पॉइजन हो गया, पेट्रोलियम इंडस्ट्री से हो गया, सिगरेट इंडस्ट्री हो गया, ड्रग डीलर हो सकता है, ड्रग पुशर्स हो सकते हैं जो ड्रग्स कंट्रीज में पुश करते हैं, नारकोटिक्स से रिलेटेड. सेल्फ सर्विंग पॉलिटिशियंस जो आजकल हैं और जो अपना हित देखते हैं वो हो सकता है. मैनिपुलेटर्स हो सकते हैं. एलोपैथिक डॉक्टर्स एंड सर्जन्स. इस नक्षत्र में अगर आपका 7th लॉर्ड होगा तो आपके हस्बैंड का ये सब देखा जा सकता है. योगा टीचर्स हो सकते हैं, जो फॉल्स गुरु हैं या कल्ट लीडर्स हैं, ना, बेसबॉल प्लेयर हैं. तो ये आपके स्पाउस के प्रोफेशन हो सकते हैं व्हेन द लॉर्ड ऑफ द 7th हाउस गोज इनटू दिस नक्षत्र. So this is the first part of the series which stretches to 3 parts. तो उसका आज ये पहला पार्ट था. तो I hope you like the video. Please, if you like the video, please subscribe the channel. Thanks for watching the video.